नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने चार पहिए वाली कार को चलाने का आनंद तो लिया होगा। हर किसी को चार पहिए वाली कारों के बारे में जबरदस्त जानकारी होती है। लेटेस्ट ट्रेंड पता होता है, मॉडल, स्पेसिफिकेशन सब कुछ पता होता है। जबकि चार पहिया कारें स्थिरता और गतिशीलता का संतुलन प्रदान करने वाली पारंपरिक पसंद है। छह पहिया वेरिएंट अक्सर बेहद आकर्षण, हैंडलिंग और ऑफ रोड कौशल का दावा करते हैं। एक्स्ट्रा व्हील्स व्हीकल के वजन को अधिक आसान रूप से वितरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्षण में सुधार होता है और जमीन पर दबाव कम होता है, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए आदर्श है। हालांकि डिजाइन की जटिलता और संभावित रखरखाव लागत कुछ लोगों को इस नवीन कॉन्फ़िगरेशन को अपनाने से रोक सकती है। अंततः छह पहियों वाले मार्वल को चुनना या पारंपरिक चार पहिया समकक्ष को अपनाना किसी की ड्राइविंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। नंबर 1, पैंथर 6। एक्स्ट्रा वेंटेज वो शब्द है जो पैंथर 6 की समरी प्रस्तुत करता है। छह पहियों वाले इस मास्टरपीस के बारे में सब कुछ टॉप पर था, प्रोडक्शन क्वांटिटी को छोड़कर, क्योंकि 1977 के लंदन मोटर मेले में लॉन्च से प्राप्त 15 ऑर्डरों के दावे के बावजूद केवल 2 ही पूरे हुए थे। रॉबर्ट जेंकल द्वारा कल्पना की गई और जीबीएम के वैन चेरी और जॉफ लॉसन की मदद से डिजाइन किया गया। इसमें हाइड्रोलिक रूप से उठाए गए कैनोपी के नीचे एक ट्विन टर्बो कैडिलैक 8.2 लीटर V8 मिड माउंटेड लगाया गया। ये दावा किया गया कि 600 bhp के साथ सिंगल रियर एक्सल को संचालित करता है, जबकि एक्सल की सामने की जोड़ी दोनों को चलाती थी। हालांकि प्रदर्शन और हैंडलिंग के आराम के बावजूद दूसरा स्थान हासिल किया और कहा गया कि 6 उल्लेखनीय सहजता के साथ चला। फिर भी इसकी कीमत 41.77 लाख रुपए थी, जो फेरारी 512 BB से 50% ज्यादा थी। इसीलिए केवल 2 पैंथर 6 ही इसके कारखाने से बाहर निकल पाए। नंबर 2, डोज टी-रेक्स। कार के नाम को एक आकर्षक संक्षिप्त नाम में फिट करना अक्सर काम नहीं करता है, लेकिन डोज टी-रेक्स बिल में पूरी तरह से फिट बैठता है। तो ये टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल वाहन है और किसी भी प्रकार के इलाके को निगलने की इसकी क्षमता ने इस उपाधि को योग्य से अधिक बना दिया है। इसमें पूर्ण 6x6 क्षमता वाला 8.0 लीटर V10 इंजन और 2.6 मीटर लंबा लोड वेट जोड़ा गया है। सामने एक स्टैंडर्ड 1997 रैम पिकअप कैब थी, लेकिन ज्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए सवारी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जा सकती थी। अफसोस की बात है कि डॉज टी-रेक्स अपने नाम के अनुरूप चला गया और उत्पादन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। नंबर 3, रेंज रोवर SLT। अगर सुपर यॉट का मालिक होना आपके लिए पर्याप्त दिखावा नहीं है, तो जहाज से तट आधारित डेस्टिनेशंस तक जाने के लिए रेंज रोवर SLT सिर्फ 6 पहियों वाला टिकट है। वर्तमान रेंज रोवर के आधार पर और सभी ओरिजिनल कार के इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया। इस विशाल सुपर यॉट लैंड टेंडर को 2018 मोनाको यॉट शो में लॉन्च किया गया था और इसे जर्मन लग्जरी बोट डिजाइनर T40 द्वारा बनाया गया था। नंबर 4, टायरल P34। टायरल के प्रोजेक्ट 34 ने डेरेक गार्डनर के ट्विन फ्रंट एक्सल डिजाइन की बदौलत फॉर्मूला 1 में सनसनी मचा दी। हालांकि ये कोई मूर्खतापूर्ण योजना नहीं थी, क्योंकि गार्डनर ने सामने की ओर 4 छोटे पहियों पर काम किया था, जो कम एरोडायनामिक लिफ्ट के साथ संयुक्त रूप से बढ़ी हुई पकड़ प्रदान करने, ताकि कार कम डाउन फोर्स के साथ चल सके और इसीलिए कम खींचे। गुडईयर ने पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी से 10 इंच के टायर बनाए और फिर P34 ने 1976 के स्पेनिश ग्रां प्री में रेस की शुरुआत की। इसने तत्काल शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन स्वीडिश जीपी में 1-2 का स्कोर करते हुए इसे जीतने के लिए अपने चौथे मुकाबले तक का समय लग गया। टायर विकास की कमी के कारण 1977 में P34 का अंत हो गया, लेकिन शेष कारें ऐतिहासिक रेसिंग में सफल रहीं। नंबर 5, मर्सिडीज G63 AMG 6x6। यदि आप हर दूसरी एसयूवी को नीचा देखना चाहते हैं, तो मर्सिडीज G63 AMG 6x6 वो कार है जिसकी आपको जरूरत है। ये ना केवल आधा दर्जन 37 इंच के टायरों पर बैठता है, बल्कि ये केवल 4 पहियों वाले मॉडल G63 से 272 mm लंबा है और 1106 mm लंबा है। इसीलिए ये सड़क पर आपके सामने आने वाली किसी भी चीज को डॉर्फ बना देता है। जहां तक ऑफ रोड ड्राइविंग की बात है, सभी 6 पहिए संचालित हैं और 5 डिफरेंशियल लॉक है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप सबसे खराब इलाके में भी चलते रहें। ये कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब इस 6 पहिए वाहन की यूके में कीमत 3 करोड़ 86 लाख रुपए है,
और अमेरिका में इसे कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं बेचा गया। 2016 में एक वाहन लगभग $1 मिलियन में बिक्री के लिए उपलब्ध था। नंबर 6, सिट्रॉन CX लोड रनर। जब समाचार पत्र वितरित करने की बात आई तो सिट्रॉन CX लोड रनर बिजनेस में सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन था। इंटरनेट से पहले के दिनों में मुद्रित समाचारों को अभी भी लंबी दूरी पर वितरित करने की आवश्यकता होती थी और 6 पहिया CX मजबूत डीजल इंजन और इसके सुचारू निलंबन के लिए आदर्श था। कोच बिल्डर पियरे टीजियर पर लोड रनर के निर्माण का आरोप लगाया गया था और उन्होंने CX को आधे में काटकर और एक्स्ट्रा एक्सल ले जाने के लिए एक विशेष चेसिस बनाकर ऐसा किया। फिर ग्लास फाइबर बॉडी वर्क जोड़ा गया और लंबे वैगन 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में फ्रांस भर में एक आम बात का दृश्य थे। नंबर 7, कोविंग C6W। इसके पहले आए पैंथर 6 की तरह कोविन C6W ने टायरल P34 से प्रेरणा ली। हालांकि इसमें आगे की तरफ 2 एक्सल और पीछे की तरफ 1 यूनिट है। ये 1970 के दशक में एक चालू और बंद परियोजना रही है, लेकिन वर्तमान में सक्रिय है और खरीदने के लिए उपलब्ध है। यदि आपके पास 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स की कीमत के लिए पर्याप्त धन है तो इसके लिए आपको 6 पहिए, एक 434 ब्रेक हॉर्स पावर वाला 4.2 लीटर ऑडी V8 इंजन और कन्वर्टेबल छत के साथ 2 सीट वाला कॉकपिट मिलता है, जबकि शीर्ष गति 185 मील पर आवर होने का दावा किया गया है। नंबर 8, कान डिफेंडर फ्लाइंग हंट्समैन। ब्रिटिश कस्टम फर्म कान डिजाइन अपनी विशेष कारों के साथ सीमाओं को पार करने में कभी नहीं शर्माती और डिफेंडर फ्लाइंग हंट्समैन लैंड रोवर को नए रास्ते पर ले जाता है। शुरुआत के लिए ये 4 के बजाय 6 पहियों के साथ आता है और सभी अधिकतम ऑफ रोड ट्रैक्शन देने के लिए संचालित है। अतिरिक्त बैक एक्सल को समायोजित करने के लिए हंट्समैन को 1200 mm लंबा किया गया है और मोटे टायरों से निपटने के लिए ये 150 mm चौड़ा भी है। बोनेट के नीचे 430 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ शेवरले से निर्मित 6.3 लीटर V8 है, इसीलिए कान अपने पैसे के लिए मर्सिडीज G63 AMG 6x6 को टक्कर देता है। और हाँ, और फ्लाइंग हंट्समैन आपको लगभग शानदार सवारी देता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें और इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।